हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए, स्पेशली टीयर 2 एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है। आपको पता है कि काफी ज्यादा पैटर्न में चेंज हो गया है और इंग्लिश के वेटेज में भी चेंज है, लेकिन उतना ज्यादा चेंज नहीं है जितना ज्यादा मैथ्स या जीके या रीजनिंग के वेटेज में किया गया है। पहले 600 मार्क्स में से 250 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती थी, तकरीबन 42% का वेटेज था, और अब 390 में से 135 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है, तकरीबन 34% का वेटेज है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अगर कंपेयर करें हम लोग मैथ्स से, जीके से या रीजनिंग से। तो इस वीडियो में हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका एसएससी सीजीएल 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है और जो हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से उनकी पढ़ाई हुई है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको साफ शब्दों में यह बता दूं दोस्तों कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर होगा टीयर 2 का, उसका लेवल जो है प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में ज्यादा बेहतर रहे, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, 200 क्वेश्चन पहले आते थे 200 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1 मार्क का। अब क्या हो गया है, 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं और पर क्वेश्चन जो मार्क्स का वेटेज था वो भी अब बढ़ गया है। तो ये दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कि एसएससी जो है वो घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं, क्वालिटी क्वेश्चन ही पुट करेगा, क्योंकि सिर्फ 45 क्वेश्चन ही उसको मिलेंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो उसमें अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते। तो जितना ईजी इंग्लिश अभी तक देखा जाता था टीयर 2 में, शायद उतना ईजी इस बार ना आए, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ स्पेकुलेशन ही है। हम लोगों को तैयार रहना चाहिए हर तरीके के विपरीत स्थिति के लिए, उसके रिगार्डिंग ये बात मैं कह रहा हूं। और जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर पेपर का मुश्किल आने का थोड़ा भी चांस है तो अभी से ही टीयर 2 इंग्लिश पे फोकस करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि टीयर 1 होने का इंतजार करें, टीयर 1 खत्म हो गया तब जाके इंग्लिश के लिए वो काम करना शुरू करें। नहीं, आपको अभी से ही उस लेवल से एक अच्छे एटीट्यूड से इंग्लिश पढ़ना शुरू करना होगा, तब जाकर आप उस वक्त उस स्तर पे पहुंचेंगे जिस स्तर पे आके आप बाकी लोगों से या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कॉम्पीट कर सको। अब यहां जो मैं एक अच्छे लेवल से प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूं, तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोकस आपको सिर्फ इंग्लिश पर देना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आपको बस थोड़ा जो अभी आप एफर्ट कर रहे हो उससे थोड़ा सा आपको एफर्ट बढ़ाना है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आपको लाना है और आप बाकी लोगों से अलग हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। ये चीज हो सकती है। उदाहरण के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले भी इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी आप सॉल्व करते थे, अभी भी आप सॉल्व करते हो, लेकिन अब आपको एक थोड़ा सा चेंज करना है। पहले क्या था कि मान लीजिए आप क्लोज टेस्ट या पैराजंबल सॉल्व करते थे तो उसमें आप देखते थे कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर देखा, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपको गलत हुआ, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, आगे बढ़ गए। ये आप रूटीन फॉलो करते थे और उस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, आपने स्किप कर दिया, अगले सेट पे चले गए। आपको अब क्या करना है कि अगर आपके ज्यादा गलतियां आपकी हो रही हैं पैराजंबल में, क्लोज टेस्ट में, तो फिर आपको फोकस करना पड़ेगा कि क्यों गलतियां हो रही हैं। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्या मेरा एटीट्यूड ही गलत है क्लोज टेस्ट के प्रति या फिर पैराजंबल के प्रति। तो इसी को कहते हैं एक स्मार्ट अप्रोच रखना या फिर एक हायर लेवल का अप्रोच रखना। आपको इसके लिए आउट ऑफ द वे जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास एक बुक है जो कि न्यूयन पब्लिकेशन की बुक है, जैसे कि पैराजंबल के लिए ये बुक है और ये क्लोज टेस्ट के लिए ये बुक है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि पैराजंबल और क्लोज टेस्ट के लिए स्पेशली किसी पब्लिकेशन ने बुक बनाई है और ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी है। मतलब कि अगर आपको कमजोरी है आपकी पैराजंबल या क्लोज टेस्ट, तो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसमें क्या है कि पहले तो आपको सिखाया जाता है कि पैराजंबल या क्लोज टेस्ट सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद आपको सेट ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं 2-3 पेज में। उसमें क्या है कि वो सेट ऑफ वर्ड्स काफी कॉमन है, आपको कहीं भी दिख जाते हैं वो सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और उसी में से मान लीजिए एक वर्ड गायब करके क्लोज टेस्ट में कहीं आपको दिख गया और अगर आपको उन्हें पहले कहीं पढ़ रखा है, इस लिस्ट को पढ़ देख रखा है, तो फिर आप तुरंत ही जज कर पाओगे कि यहाँ पे एक वर्ड मिस है, आप उस वर्ड को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। आप नहीं जानते थे उस चीज को, लेकिन क्योंकि आपने एक बार देख रखा था, आपके माइंड में था और आप टिक करके आगे निकल के चले गए। उसके बाद एसएससी सीजीएल के जितने भी सेट्स हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, उसमें जितने भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल पूछे गए हैं, सारा आपको मिल जाएगा और सारा का बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप इन दोनों चीज पे फोकस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बुक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इस बुक को लेकर आप डिसअपॉइंट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो इन दोनों बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से या इंग्लिश जिनकी बहुत वीक है उनके लिए, इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 90% किसी भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अभी मैं दिल्ली गया हुआ था तो वहां मेरी मुलाकात कुछ इंग्लिश के टीचर्स से हुई। उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि कोई भी इंग्लिश का जो पेपर सेट किया जाता है तो
तो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो इतने अटेंटिव नहीं कि नए क्वेश्चंस क्रिएट करके वहां पे डालें। वो लोग एसएससी के केस में वो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बॉदर नहीं करते हैं वहां पे वो लोग। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। चाहे आपको ग्रामर नहीं आता हो या ओवरऑल आपको इंग्लिश नहीं आती हो, लेकिन अगर आपकी रटने की कैपेसिटी काफी अच्छी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सारे देख रखे हैं तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में विदाउट एनी डाउट, चाहे टीयर 1 हो या टीयर 2 हो। और अगर माइनर अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आप बिल्कुल टॉपर्स की लिस्ट में जा सकते हो। आप 180 190 तक भी जाते सकते हो इंग्लिश में। जिसका मैथ्स वीक होता है उसके लिए मैथ्स में स्कोर करना जितना मुश्किल होता है, रिलेटिवली आपका काम काफी आसान होता है। इंग्लिश जिनका वीक होता है, एसएससी के केस में इंग्लिश में उनके लिए स्कोर करना बेहतर, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने हैं 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आएंगे, किसी न किसी एग्जाम से ही उठा के डाला जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है तो आप सारे कर ले जाओगे, तो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस स्पेशली इंग्लिश के केस में बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि ग्रामर के रूल्स को लेकर ज्यादा परेशान मत हो। ग्रामर के रूल्स में ज्यादा दम खम नहीं है और ना ही जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा उसमें ज्यादा टफ ग्रामर पूछी जा रही है। जो भी टफनेस अगर आता भी है इस साल के पेपर में, वो टफनेस आएगा रीडिंग सेक्शन में, और रीडिंग सेक्शन के साथ एसएससी एक्सपेरिमेंट लगातार करती रही है। तो ग्रामर के जो रूल्स हैं अभी उस पर बहुत ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, आप उसको कम वक्त में कर भी सकते हो, लेकिन रीडिंग सेक्शन आप कम वक्त में नहीं कर सकते हो। इसलिए अभी से आप रीडिंग पे ज्यादा फोकस करो। पैरा जंबल्ड हो, क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, या फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो या मैगजीन रीडिंग करो। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पे आप ज्यादा फोकस करो इस वक्त में। जब नजदीक आएगा टीयर 2 होने वाला होगा जब, तो फिर आप ग्रामर के रूल्स वगैरह रिवाइज करना। लेकिन अभी ग्रामर के रूल्स पढ़ के आप इंग्लिश समझ गए ऐसा नहीं होता है, या ग्रामर के रूल्स पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे ऐसा नहीं है। जब तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, आप बहुत अच्छा रीड नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश को पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो, तब तक आप एक लिमिट में ही स्कोर करोगे, उस बैरियर को आप पार नहीं कर पाओगे। और रीडिंग इंप्रूव करने में लगता है वक्त, और लेकिन अभी वक्त है आपके पास। लेकिन अभी से 3 महीने बाद टीयर 1 होने के बाद अगर आप रीडिंग पे ध्यान दोगे तब शायद अगर आपको अकल आएगी, तब तक काफी देर हो चुकी होगी।